श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सब नवरात्रि के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिवस है। इसमें हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से करते हैं, जो कि इस नवरात्रि में हमारे पूजन का ही बहुत ही विधान है। यदि हम निष्ठा व विश्वास रखकर माता की आराधना करते हैं तो निश्चित है माता बहुत जल्द ही प्रसन्न होकर सकल मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। तो ऐसे में आपको 11 पत्ते से उपाय करना है। किससे? 11 आम के पत्ते से उपाय करना है। घर की माता या बहनें अवश्य करें। माँ जगत जननी अम्बा, माँ दुर्गे आपके भंडार कभी खाली नहीं रखेंगी। यदि आप निष्ठा रखकर माता पर भरोसा रखकर करते हैं तो माता भी आपकी बातें जरूर सुनती हैं और आपके सकल मनोरथ जरूर सिद्ध होती हैं। इसी नवरात्रि का पवित्र और पावन महोत्सव में हमें अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने का इससे अच्छा शुभ मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में आपको 11 आम के पत्ते से उपाय करना है। निश्चित है पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से बताया गया है नवरात्रि का महा उपाय है। कर्ज व धन की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही साथ देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा जरूर आप पर विद्यमान होगी। यह माता पार्वती, माँ अम्बे, जगदम्बे के महोत्सव की रात्रि है। इसमें रात्रि के पूजन का बहुत ही विधान है। तो आइए उसी क्रम में हम लोग इस उपाय को समझते हैं और निश्चित है आप उपाय कर लेंगे तो निश्चित है आपको लाभ जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं के दौरान इस उपाय को बताया था। आपको इस तरह से स्क्रीन पर आम के पत्ते देख सकते हैं। इस तरह से आप आम के पत्ते देख रहे हैं ना। स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आपको पत्ते तोड़ लेना है। एक पत्ते, ये आपके आम के पत्ते हो गए मान लीजिए। इस तरह से आपको 11 पत्ते लेना है। किस तरह से? 11 पत्ते लेना है। बहुत से लोग आपको बता दिए होंगे कि लकड़ी लेना है, वो लेना है नहीं। पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से सुनकर हम इस उपाय को आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पत्ते से ही पत्ते लेना है। मान लीजिए ये पत्ते हैं, आपको इस तरह से पत्ते ले लेना है। 11 पत्ते, ज़्यादा नहीं लेना है। 11 पत्ते ये स्क्रीन पर भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से पत्तों को आपको लपेट लेना है। 11 पत्ते इस प्रकार आप रखकर इसे मौली या धागे से लपेट ले। लपेटने के बाद आप लपेटते ही अपनी सारी मनोकामनाओं को भी उसमें लपेट दें। अपनी सारी मनोकामनाओं को उसमें कह दें। जो भी आपकी मनोकामना है उसमें आप लपेटते आप कह दीजिए। आपको इसे लपेटने के बाद आपको थोड़ा सा इस प्रकार आप लपेट कर आप इसे इस प्रकार सजा लीजिए। इस प्रकार आप थोड़ा सा शहद ले लीजिए। थोड़ा सा शहद में आपको जो 11 पत्ते आप उसे लपेटे हुए हैं उसको चाहे आगे का भाग या पीछे का भाग, इस प्रकार चाहे आप इस भाग को शहद में डुबो दीजिए, चाहे आप इस भाग को भी शहद में डुबो दीजिए। दोनों का एक तरफ का भाग आपको शहद में डुबो देना है। डुबोने के बाद आपको एक कलश साफ जल इस समय माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा के महोत्सव की रात्रि में आप एक कलश जल लेकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर और आम के पत्ते लेकर पहुंच जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए नंगे पांव आप जरूर जाएं। फिर वहां पर पहुंचकर सबसे पहले आपको एक कलश जल पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता पार्वती के हस्त कमल पर जल समर्पित करके आप देवाधिदेव महादेव के ऊपर जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करने के बाद जो आप लाए हैं
11 आम के पत्ते, उसको आपको इस प्रकार समर्पित करना है। 11 पत्ते लपेटकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके माता से आप प्रार्थना कर लीजिए। निश्चित है माँ जगत जननी तक यह आपकी प्रार्थना माता अशोक सुंदरी जरूर पहुंचाएंगी और आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे यदि आपने निष्ठा व विश्वास रख कर किया है। यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन आपको करने की छूट पूरी है, पूज्य गुरु जी ने बताया है। नवरात्रि के आप किसी भी दिन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और इस नवरात्रि में आपको पता है माँ जगत जननी को सर्वप्रिय पुष्प है जो कि गुड़हल का है, वह लाल पुष्प है। आप लाल पुष्प माँ अम्बे को जरूर समर्पित करें। आप पंडाल में जाकर माँ की आराधना के लिए लाल पुष्प वहाँ पर समर्पित करें, या कहीं पर भी आपको माँ जगत जननी अम्बा की मंदिर भी हो आपके घर द्वार के निकट, तो वहाँ पर जाकर माता की आराधना में आप एक लाल पुष्प जरूर समर्पित करें। और आपको सबसे ज़रूरी इस तरह की लाल चूड़ियाँ यदि आप समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में भी धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार इसी नवरात्रि में बहुत हम सभी लोग कन्या भोज का भी आयोजन करते हैं, तो यदि आपको चूड़ी जरूर समर्पित करना है। चूड़ी मंदिर में समर्पित करने से भी हमारे जीवन में धन धान्य सुख वैभव की हमें प्राप्ति होती है। या नवरात्रि के महोत्सव में आज दूसरे दिन की पूजा आराधना माँ ब्रह्मचारिणी की जाएगी। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान कुबेर भंडारी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए बहुत दिन तक कठिन तपस्या की और कुछ दिन तक माता ने जो है बेल पत्र का भोग लगाया। फिर माँ ने जल पीकर, फिर माँ ने वायु पीकर और सब कुछ त्याग दिया। तो फिर भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। यदि हम भी इसी भांति, हमें यदि इतने बड़े व्रत की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ माँ जगत जननी को हृदय से और भगवान कुबेर भंडारी को याद करने की ही तपस्या है। यदि हम हृदय से उनको याद कर लेते हैं तो वह हमारे सकल मनोरथ जरूर सिद्ध करते हैं। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दी लिखना ना भूलिए।